हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आर किड्स। तो आज मैं आपके लिए एक स्टोरी बुक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही छोटी सी प्यारी सी स्टोरी बुक है। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। इसमें प्राइस डिटेल्स तो नहीं लिखा है, पर इसी तरह से इसमें कुछ 4-5 पेजेस हैं और इस तरह से मैंने मैंने 40 बुक्स ऐसे ख़रीदे हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस 8 और इसमें से टोटल 4 स्टोरीज़ है, छोटी छोटी स्टोरीज़ है, 2 पेज की विथ पिक्चर्स। ये थोड़ी सी जस्ट ऐसा लगेगा ये जस्ट प्रिंट आउट है, पर दिस गुड टू गो विद द किड्स। ये बुक मैंने कुछ कस्टमाइज़ लाए हैं और ये सारी बुक्स मैंने 40 और 40 बुक्स कुछ 4000 में लाए थे, इंडियन करेंसी में 4000 रुपीज़ में। तो शायद मुझे तो पता नहीं, ये सारे जो बुक्स में जो लिखा है वर्ड्स वो सिंपल बच्चों के लिए है ज़्यादातर। और जब बच्चे खुद पढ़ पाएंगे, ये थोड़ा मोरली कुछ है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं आपको एक टेस्ट, ये जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बताऊँगी। टेस्ट यानी कि परीक्षा। टेस्ट या परीक्षा आप बोल दीजिए। आपने हर तरीके से ये शब्द जो हैं वो सुने होंगे, आपने फेस किया होगा। और चाहे किसी भी फील्ड में हो जाए, चाहे वो खेल में हो, खाना में हो, फैमिली में हो, बच्चों के साथ हो या फिर किसी के साथ भी, कोई एक चीज़ की वजह से हम compete करते हैं। हम उनसे अच्छा, उससे जितना हम पहले हमने किया खुद से हो, वो हम और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट यानी कि हम लोग ने जो सीखा है एक बार उसको परखना ज़रूरी है। उसके लिए टेस्ट होना भी ज़रूरी है कि हमें इसके रिगार्डिंग सही जानकारी मिली है या फिर मिली है भी या नहीं। तो उसके लिए हमें टेस्ट लेना खुद के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी हम सुनते हैं। चलिए फिर। टेस्ट। A test. I failed a test. I felt terrible. It hurt me both inside and out. मैंने इस परीक्षा में पास नहीं किया, मैं फेल हो गई और उसके लिए मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है। मैं सिर्फ अंदर से टूटी हुई नहीं हूँ, बाहर से भी दिख रही हूँ सबको कि मैं उदास हूँ। I was embarrassed. Just think about it. The smart girl did not pass the test. मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है बस ये सोचते कि एक अच्छी लड़की, एक समझदार लड़की पास ही नहीं हो पाई एग्ज़ाम में। ऐसा कैसे हो सकता है? I cried. I couldn't sleep. I supposed to be at the top. मैं बहुत रोई, सो भी नहीं पाई। मुझे तो टॉप होना चाहिए था, सबसे अच्छे रैंक में ले आना चाहिए था। How will I face my friends at school? I thought I would never be happy again. Never. मैं अपने दोस्तों के साथ किस तरह से उनको फेस करूँगी? मैं अपने दोस्तों से मिलूँगी कैसे? वो जब मुझे पूछेंगे यार तेरा क्या हुआ, तो मैं कैसे उनको बताऊँगी कि मैं फ़ेल हो गई एग्ज़ाम में, मुझे तो टॉप करना चाहिए था। ये सोच कर मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था। शायद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगी, शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। My mom found out about my problem. She said, "So you failed a test. But do you know about another test that is even more important?" मम्मी जो होते हैं उनको शायद कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से पता ही चल जाता है
और वैसे भी इस बार तो मैंने जो टेस्ट में एग्ज़ाम ख़राब किया, तो मैं तो सिर्फ ना ही अंदर से बिखरी हुई थी, बाहर से भी पता चल रहा था कि मैं कितनी उदास थी। तो जाहिर है मम्मी को भी बुरा लग रहा होगा, और मम्मी ने पहचान कर ये बोला, तो तुमने एग्ज़ाम ख़राब किया, पर क्या तुम्हें पता है इस एग्ज़ाम में तुमने पास तो नहीं किया, पर तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आगे आ रही है, उसके बारे में तुमने सोचा है कभी? What is it? I looked at my mother, puzzled. मैंने अपने माँ को जब ये कहते हुए सुना, तब मैं हैरान रह गई। आखिर किस एग्ज़ाम के बारे में मम्मी बात कर रही है? कौन सी एग्ज़ाम इतनी इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे नहीं पता है? It is whether or not you can learn from your mistake, my mom continued. तो मम्मी ने कहा, वो एग्ज़ाम ये है कि तुमने अपने, जब तुम फेल हो गई, तुमने उसके लिए जो गलतियाँ करी है जिसकी वजह से तुम फेल हो गई, क्या तुमने उस गलतियों से सीखा कुछ? वही तुम्हारी असली एग्ज़ाम है। तुम्हें पहली बार सीख नहीं मिली थी, इसीलिए तुम फेल हो गए। पर अगर तुम्हें अभी पहचान में आ रहा है तुम दुखी हो रहे हो, उसके लिए दुखी होने से अच्छा ये देखो तुम किस वजह से फेल हो गए, क्या कारण थी उसके लिए, क्या तुमने ठीक से नहीं समझा, क्या तुमने ठीक से नहीं कहा, और अगर वो कर सकते हो अभी तो कर लो। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम ख़राब है, पर अगर हम लोग सीख के दोबारा से उसको अच्छा कर सकते हैं तो बुराई क्या है? हमें जानना भी तो ज़रूरी है कि हमें वो सीख समझ भी है या कि नहीं। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। टू मी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट यू स्कोर्ड ऑन द टेस्ट। तो मम्मी ने कहा, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपनी जो गलतियाँ तुमने करी है उससे तुमने कुछ सीखा भी कि नहीं। गलती तो सबसे होती है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम फेल हो गए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम बहुत दुखी हो, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हें ये पता तो चला तुम किसके वजह से फेल हुए, तुम्हें ये पता चला तुम्हारी गलतियाँ किधर किधर और कहाँ थी। वो इम्पॉर्टेंट है, वो ढूंढो, फिर पास तो तुम ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे। चलो, जो हुआ सो हुआ, अभी तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उसके लिए तुम्हें अपनी गलतियाँ सुधारनी है। और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपनी गलतियाँ को सुधारो। What my mom said really made me think. मेरी मम्मी ने जो मुझे कहा, और मैं उसको कैसे नेगलेक्ट कर सकती हूँ? आखिर मेरी मम्मी हमेशा मेरी भलाई चाहेगी ना। तो मैंने सोचा उसके बारे में। After a few days of struggling, I finally understood what my mom had said. कुछ स्ट्रगल मैंने खुद से की, शायद पहले से ज़्यादा की, और मुझे तब समझ में आई मेरी मम्मी मुझे क्या कहना चाहती थी। She was right. I should not pity myself because of this one bad test. और वो सही थी। मुझे इतनी भी दुखी नहीं होना चाहिए सिर्फ एक एग्ज़ाम जो मैंने ख़राब किया। मुझे ये समझना चाहिए कि आगे बहुत सारी ऐसी परीक्षा आएगी और जिसे मुझे समझना है और उसको अच्छा करना है, बेहतर करना है, ना कि एक एग्ज़ाम ख़राब के कारण में दुखी होकर बैठ जाना है। तो मैंने ये सबक सीखी, मैंने ये समझा मम्मी ने जो मुझे कहा, और मैं उसके ऊपर खड़ी उतरी। I will walk away from this a better person. आज के बाद से मैं इस चीज़ को लेकर इतनी उदास बैठी नहीं रहूँगी। मैं ज़रूर इस पर सोचकर आगे थोड़ा स्ट्रगल करूँगी और एक दिन कामयाब इंसान बनकर निकलूँगी।
तो ये थी इसकी स्टोरी अ टेस्ट। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगी। आई होप आपको ये स्टोरीज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इनकेस कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा ये वीडियो शेयर करने में आपके साथ। चलिए फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ एक नई वीडियो नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।